एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, आज करिकुलम एंड डेवलपमेंट की डिफरेंट चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर सारी चीजें डिस्प्ले होगी ना, सारी वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ करिकुलम। करिकुलम का वर्ड दुनिया में पहली दफा कब इस्तेमाल हुआ और डिफरेंट स्कॉलर्स ने करिकुलम की कैसे डेफिनेशन की, ये चेक करते हैं। देखिए, करिकुलम दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक सब्जेक्ट के ऊपर जो स्पेसिफिक जो स्टूडेंट चूज करते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। दूसरा, आप कोई भी स्पेसिफिक लर्निंग प्रोग्राम को आप करिकुलम कह सकते हैं। करिकुलम एक लैटिन वर्ड से ड्राइव है जिसका मतलब होता है रेस, ठीक है। करिकुलम यानी कि इसका मतलब टू प्रोसीड, टू रन। देखिए, सबसे पहले 17th सेंचुरी में यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो ने एक कोर्स ऑफ स्टडी एज ए करिकुलम इसमें लगाया, ठीक है। सबसे पहले जो वर्ड यूज किया था 17th सेंचुरी में यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के अंदर कोर्स ऑफ स्टडी एज ए करिकुलम आया था। मतलब एक कोर्स एक किया गया, स्टडी का एक कोर्स था जो कि करिकुलम पे था। इसके बाद 19th सेंचुरी में एक करिकुलम डिस्क्राइब किया गया था यूरोप में, ठीक है। उसमें कंप्लीट कोर्स ऑफ स्टडीज था, ठीक है। ये इसमें सर्जरी की स्पेसिफिक डिग्री दी गई थी। इसके बाद 20th सर्जरी में करिकुलम वोटाए, यानी कि जिसको आप सीवी कहते हैं, वो एक आम वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सीवी में आप अपना डाटा, कोई भी बंदा अपनी प्रोफाइल बनाता है जिसको आप रज़्मे भी कहते हैं, सीवी भी कहते हैं। तो करिकुलम वोटाए वहां से चला था। करिकुलम की डेफिनेशन देखते हैं डिफरेंट साइंसदानों ने कैसे की थी। देखिए, जॉन कैर कहता है कि ऑल द लर्निंग विच इज प्लान्ड एंड गाइडेड बाय द स्कूल, ठीक है। हर वो प्लान्ड और गाइडेड जो है ना लर्निंग, वो करिकुलम है। इसी तरह कैसवेल एंड कैंपल का कहना है ऑल एक्सपीरियंस स्टूडेंट हैव अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर्स, ठीक है। स्टूडेंट जो टीचर्स की गाइडेंस के अंदर जो सारे एक्सपीरियंसेस लेते हैं वो सारे करिकुलम का हिस्सा है, ठीक है। जॉन कैर क्या कहता था कि जो करिकुलम है वो स्पेसिफिक प्लान्ड और गाइडेड जो है, वो सारी लर्निंग जो एक्टिविटीज हैं जो प्लान्ड हो और गाइडेड हो, ठीक है। और कैसवेल और कैंपल ने क्या कहा था, कैंपल ने, कि जो स्टूडेंट जो सारा कुछ टीचर की गाइडेंस के अंदर सीखता है वो सारी चीजें करिकुलम का हिस्सा हैं। देखिए, स्मिथ, स्टैनली और शोस ने कहा था करिकुलम एज ए सीक्वेंस ऑफ पोटेंशियल एक्सपीरियंस सेट अप बाय स्कूल फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस ऑफ डिसिप्लिनिंग स्टूडेंट इन ए यूथ एंड वे ऑफ थिंकिंग। मतलब ये कि आप स्टूडेंट को एक पोटेंशियल एक्सपीरियंस देते हैं, ठीक है, उनको डिसिप्लिन लाइफ गुजारने के लिए, उसको एक्टिव थिंकिंग करने के लिए और एक्टिंग के लिए। इसी तरह मार्श और विल्स ने कहा था कि एक्सपीरियंस इन द क्लासरूम विच आर प्लान्ड एंड एनकाउंटर्ड बाय द टीचर एंड आल्सो लर्न बाय द स्टूडेंट्स। मतलब वो सारी वो प्लान्ड लर्निंग जो है जो टीचर प्रोवाइड करता है वो सारे करिकुलम का हिस्सा है। करिकुलम के ऊपर सबसे पहली बुक जो पब्लिश की गई थी वो जॉन फ्रैंकलिन ने की थी 1918 में, ठीक है। और उसमें वो कहता है कि द करिकुलम इज अ सोशल इंजीनियरिंग अरीना, ठीक है। हमारी जो सोशल इंजीनियरिंग है वो सारी करिकुलम से होती है। तो ये सबसे पहली बुक उसने जॉन फ्रैंकलिन बॉबेट ने लिखी थी 1918 में, 1918 में। - 2005 में जो डेफिनेशन की गई थी विगम्स और मैकेंटिग ने, वो कहता है आप जो चीजें बच्चों को पढ़ाते हैं कि जो आप पढ़ाते हैं सिर्फ वही नहीं, इसके अलावा जो अंडरस्टैंडिंग होती है थ्रू द वर्ड्स, थ्रू द एक्टिविटीज, आपके टूल्स के साथ, गाइडेंस के साथ, रिफ्लेक्शन के साथ और फीडबैक के साथ, ठीक है। आप स्पेसिफिक जो चीज वही चीज नहीं जो आप पढ़ाते हैं, इसके अलावा जो सारी आपकी लर्निंग होती है
ठीक है, सारी एक्टिविटीज, रिफ्लेक्सेस, एफर्ट्स या फीडबैक के तहत। टूड ने 1965 में डिफाइन किया था करिकुलम को। ठीक है, वो कहता है सारी जो प्लान्ड एजुकेशन एक्टिविटीज हैं जो स्कूल ऑफर करता है, विच कैन टेक प्लेस एनीवेयर एट एनी टाइम। ठीक है, मतलब ये कि आप वो चीजें लाजमी नहीं है कि वो स्कूल में ही एक्ट कर रहे हैं, वो कहीं पे किसी भी जगह एक्ट कर रही हूं तो वो करिकुलम का हिस्सा होंगी। 1989 में फैरे ने कहा था कि जो स्टूडेंट जो हैं वो इंक्रीजिंगली जैसे जैसे वक्त बढ़ता है, प्रॉब्लम्स को जैसे जैसे समझना शुरू करते हैं, चैलेंजेस को जैसे जैसे रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं, तो ये सारी चीजें करिकुलम का हिस्सा हैं। ठीक है, स्टूडेंट वक्त के साथ साथ जो प्रॉब्लम्स से सीखते हैं, अपने आप को दुनिया को कोरिलेट करते हैं प्रॉब्लम्स में और अपने चैलेंजेस को रिस्पॉन्ड करते हैं, ये सारी की सारी चीजें करिकुलम में। ठीक है, 2000 में डेजर और साइमंस ने कहा था कि मौजूदा वक्त में जो एजुकेशन पर्पस है वो मॉरल नहीं है। ठीक है, हमारा मकसद ये नहीं है कि हम केयरिंग लोग प्रोड्यूस करें, बट हम ब्रेंटलेस लोग प्रोड्यूस करें, मतलब बेरहम लोग प्रोड्यूस करें। ठीक है, तो इसका इनकी डेफिनेशन ये थी। ये कहते हैं कि आप लाजमी नहीं कि आप सोशल एथिक्स की बेस पे जाएं और केयरिंग लोग प्रोड्यूस करें, बट आप ऐसे ब्रेंडलेस लोग प्रोड्यूस करें जो कि टर्न आउट आए, जो कि एकेडमिक ड्राइव लेके हैं। अच्छा, ये वाली सारी डेफिनेशन थी जो हमने अभी तक डिस्कस की हैं। ठीक है, आप सारे इसके अलावा जो एजुकेशन के फोल्डर के अंदर आप जाएंगे वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, आपको पुराने लेक्चर भी मिल जाएंगे, नई चीजें भी मिलेंगी और पेपर के प्रेपरेशन के हवाले से भी मिलेंगी। करिकुलम के डेवलपमेंट मॉडल्स देखते हैं। ठीक है, इसमें से 3 डिफरेंट मॉडल्स हैं, तीनों को 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। देखें, टेलर का मॉडल देखते हैं करिकुलम डेवलपमेंट में कि टेलर का मॉडल जो है वो किस तरह आया था, और टेलर ने 4 प्रिंसिपल बेस्ड मॉडल बनाया था। ठीक है, देखिए इस मॉडल को इसने अपनी एक बुक जो थी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम, उसमें इसने क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, टेलर ने अपने जो मॉडल है ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन की बुक में उसने किया था। ठीक है, उसमें 4 जो है बेसिक प्रिंसिपल्स और उनके आंसर्स दिए थे। अब वो 4 प्रिंसिपल्स क्या हैं, देखिए सबसे पहले मैं कहते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन का पर्पस क्या है टू स्कूल में। ठीक है, व्हाट इज एजुकेशनल एक्सपीरियंस दैट कैन बी प्रोवाइडेड। ठीक है, हाउ कैन दीज एक्सपीरियंस कैन बी ऑर्गेनाइज्ड, हाउ वी डिटरमाइन द पर्पस। 1 बाय 1 को समराइज करते हैं। देखें, सबसे पहले उसने जो 4 पॉइंट दिए थे, सबसे पहली बात उसने की थी वो पर्पस ऑफ स्कूल्स की बात की थी। ठीक है, दूसरी बात उसने जो की थी वो एजुकेशन एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द पर्पस, वो सारा एजुकेशनल एक्सपीरियंस जो कि पर्पस से रिलेटेड हो। तीसरा उसने बात की थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्पस। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। चौथा उसने बात की थी एवेल्युएशन ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, सबसे पहले पर्पस, स्कूल का पर्पस क्या है, फिर उसका एजुकेशन पर्पस, एजुकेशन एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द एक्सपीरियंस। ठीक है, इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस और एवेल्युएशन एक्सपीरियंस। आप एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करते हैं, एवेल्युएट करते हैं, एजुकेशनल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। टाबा का मॉडल देखते हैं, ये ग्रास रूट अप्रोच के ऊपर आता है। ठीक है, ये कहता है, इस खातून ने कहा था कि करिकुलम जो है वो एक ग्रास रूट अप्रोच से चल सकता है। इसने क्या किया गया था, इसने 7 मेजर स्टेप्स से ना लीनियर मॉडल बनाया था। ठीक है, इस खातून ने 7 मेजर स्टेप्स की बेस पे क्या किया था, एक लीनियर मॉडल बनाया था और स्टेप्स उसके क्या है वो ये वाले थे। ठीक है,
सबसे पहली बात तो कहती है कि डायग्नोसिस ऑफ लर्नर्स नीड एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द लार्जर सोसाइटी। ठीक है, आपने डायग्नोज करना है लर्नर्स की रिक्वायरमेंट को और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस को। ठीक है, दूसरी बात फॉर्मुलेशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फॉर्मुलेट करना है। तीसरी बात क्या थी, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग कंटेंट्स, जो कंटेंट्स है ना वो आपने सिलेक्ट करने हैं या शॉर्ट लिस्ट करने हैं, फिर शॉर्ट लिस्ट करने के बाद उनको चौथे स्टेप के ऊपर उनको ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ लर्निंग कंटेंट्स। पांचवी बात सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ठीक है, एक्सपीरियंसेस को सिलेक्ट करना है। ये सारा कुछ कर लिया, इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट टू एवेल्युएट, इसके बाद डिटरमाइन करना है कि हमने क्या चीज एवेल्युएट करनी है, एंड द मीन ऑफ डूइंग इट, और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। गैलन सेलर और विलियम अलेक्जेंडर का मॉडल देखते हैं। इन्होंने 1974 में ये रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, और इन्होंने 4 स्टेप का मॉडल दिया था। वो कहते हैं कि करिकुलम इज अ प्लान ऑफ प्रोवाइडिंग सेट ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, कि करिकुलम एक प्लान है जो प्रोवाइड करता है लर्निंग अपॉर्चुनिटीज का पूरा सेट। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है टू अचीव अ ब्रॉड एजुकेशनल गोल। दूसरे नंबर पे क्या चीज हुई कि ब्रॉड एजुकेशनल गोल को अचीव करने के लिए, एंड रिलेटेड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन आइडेंटिफाइबल पॉपुलेशन सर्व्ड बाय अ सिंगल स्कूल सेंटर। ठीक है, और वो एक आइडेंटिफाइबल पॉपुलेशन के लिए स्पेसिफिक स्कूल सेंटर ने ये सारी चीजें कर रहा होता है। ठीक है, ये सारा कुछ ये करिकुलम क्या करता है, हमारा प्रोवाइड करता है सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज को जो कि अचीव करने के लिए ब्रॉड एजुकेशनल गोल को अचीव करते हैं, और उनका काम क्या होता है आइडेंटिफाइबल पॉपुलेशन के लिए करते हैं, तीसरा नंबर, और सर्व्ड बाय अ स्पेसिफिक स्कूल सेंटर, ये चौथा पॉइंट होगा। ठीक है, इसने रूल ऑफ थंब भी इंट्रोड्यूस कराया था। आगे चलते हैं, करिकुलम मैनेजमेंट देखते हैं। करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है एंड मेजर प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट की क्या है। मेजर प्रोसेसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। ठीक, करिकुलम मेजर प्रोसेसेस ऑफ करिकुलम मैनेजमेंट, यानी कि करिकुलम मैनेजमेंट के बेस से मेजर प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो नीड ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट की नीड देखते हैं। सबसे पहला फेज क्या है, नीड देखते हैं। ठीक है, नीड देखने के बाद दूसरे फेज में चले जाते हैं। आपने नीड को आइडेंटिफाई कर लिया, क्लियर कर लिया, एक स्पेसिफिक नीड है। ठीक है, आपने रिक्वायरमेंट्स की बेस पे डिसाइड कर लिया कि ये रिक्वायरमेंट है। जब वो रिक्वायरमेंट आपने डिसाइड कर ली तो आपका पहला फेज कंप्लीट हो गया। फिर आप क्या करते हैं, उसके ऊपर प्लानिंग करते हैं, उसके ऊपर डिजाइनिंग करते हैं। ठीक है, वो सिमुलेशन भी हो सकती है, कंप्यूटर बेस्ड प्लानिंग भी हो सकती है, आप स्पेसिफिक सैंपल बेस्ड भी प्लानिंग कर सकते हैं, छोटे माशरे के अंदर जाकर वो चीजें देख सकते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, जब इंप्लीमेंट करते हैं तो फिर उसके बाद आपको क्या पता लगता है कि जो असेसमेंट आपने की थी पहले फेज में, वो तीसरे फेज में क्या कामयाब हुई या नहीं हुई। ठीक है, अगर वो कामयाब होगी तो फिर तो सही है, वरना हम क्या करते हैं, हम फीडबैक पे चले जाते हैं वापस पहले स्टेप के ऊपर। ठीक है, पहले स्टेप के ऊपर हम फिर असेसमेंट देखते हैं। असेसमेंट देखने के बाद फिर हम प्लानिंग का डिजाइन करते हैं, इंप्लीमेंटेशन करते हैं। ठीक है, करिकुलम मैनेजमेंट के ये मेजर प्रोसेसेस हैं। हम करिकुलम डेवलपमेंट साइकिल देखते हैं। ठीक है, करिकुलम डेवलपमेंट साइकिल के अंदर उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो भी चेक करते हैं। ठीक है, अब देखिए करिकुलम डेवलपमेंट साइकिल इस तरह से पूरा एक साइकिल है जो कि घूमता रहता है ना।
मतलब ये कि कहीं पे मसला हो तो फीडबैक मैकेनिज्म इसमें इस्तेमाल होता है। एक सिरे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नीड ऑफ असेसमेंट चेक करते हैं कि असेसमेंट की जरूरत है या नहीं है। ठीक है, असेसमेंट के बाद उसके ऊपर क्या करते हैं, करिकुलम डेवलप करते हैं या रिवीजन करते हैं। अगर नए सिरे से डेवलपमेंट करनी है तो ठीक है, वरना अगर बना हुआ करिकुलम है उसको रिवाइज करना है तो भी कर सकते हैं। ठीक है, करिकुलम डेवलपमेंट या करिकुलम रिवीजन यहाँ पे होती है। ठीक है, जब डेवलप कर लिया या रिवाइज कर लिया, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, मटेरियल को सिलेक्ट करना। ठीक है, मटेरियल को सिलेक्ट कर लिया। मटेरियल को सिलेक्ट करने के बाद हमने आगे क्या करना है, असेसमेंट डेवलप करनी है। ठीक है, असेसमेंट डेवलप करनी है। असेसमेंट डेवलप करने के बाद जब डेवलप हो गई, फिर क्या करना है, करिकुलम को इम्प्लीमेंट कर देना है। ठीक है, करिकुलम को रियल टाइम में इम्प्लीमेंट कर देना है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या किया, असेसमेंट की, फिर करिकुलम डेवलप किया या रिवाइज किया, दोनों में से जो भी काम किया। ठीक है, फिर मटेरियल सेलेक्ट किया, फिर असेसमेंट डेवलपमेंट की, फिर उसको इम्प्लीमेंट कर दी। इम्प्लीमेंट करने के बाद इसका रिजल्ट चेक करना है। हमने इसको क्या करेंगे, प्रोग्राम को एवेल्युएशन करेंगे। एवेल्युएशन करने के बाद हम देखेंगे अगर सही है तो ठीक है, वरना इस साइकिल को दोबारा से वापस चला दें। अच्छा, करिकुलम के अंदर कौन सी चीजें हैं जो हमें इंक्रीज करनी चाहिए या कहाँ मोटिवेट करना चाहिए। देखिए, क्वेश्चंस तो है ना, क्वेश्चंस लोगों को क्वेश्चंस इंक्रीज करने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए कि लोग मोटिवेट हो क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, थिंकिंग की जस्टिफिकेशन दें उनको। ठीक है, हमें बी अ फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, हमें लर्निंग का फैसिलिटेटर बनना है। ठीक है, रोकना नहीं है लोगों को। डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज को डेवलप करना है। ठीक है, एक्सटेंडेड प्रॉब्लम्स को देखना है 5 नंबर के ऊपर, ओपन एंडेड प्रॉब्लम्स देख सकते हैं। 6 नंबर पे स्टूडेंट्स क्रिएट्स वंस ओन रिप्रेजेंटेशंस। स्टूडेंट जो है अपना खुद कुछ तैयार करके लाए। ठीक है, जस्टिफाइंग आंसर्स एंड सॉल्यूशन प्रोसेस, कि आंसर जो है वो सारे जस्टिफाइंग होने चाहिए। नंबर 8 के ऊपर है कनेक्टिंग मैथमेटिक्स टू अदर सब्जेक्ट्स एंड रियल वर्ड्स। ठीक है, जो कैलकुलेशंस है वो सिर्फ ये कैलकुलेशन की बेस पे ना हो, वो रियल वर्ड्स डाटा के बेस पे हों और सारी चीजों को एक को रिलेट करें आपस में। डेवलपिंग नंबर एंड ऑपरेशन सेंस। ठीक है, नंबर्स को डेवलप करें और ऑपरेशन करें, उसके बेस पे देखें। थिंकिंग स्ट्रेटजीज फॉर बेसिक फैक्ट्स, बेसिक फैक्ट्स के ऊपर थिंकिंग स्ट्रेटजीज डेवलप करने की जरूरत होती है। ठीक है, एक्चुअल मेजरिंग और एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट, आप एक्चुअल मेजरिंग को साथ लेके चलते हैं। यूजिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स, स्टैटिस्टिकल मेथड जो टूल्स हैं उनको हम यूज करें। ठीक है, उनसे हम हेल्प लें। यूज ऑफ मल्टीपल असेसमेंट टेक्निक्स, असेसमेंट की डिफरेंट टेक्निक्स को ना हम इंप्लीमेंट करें या उनको इस्तेमाल करें। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो हमें मोटिवेट करनी चाहिए या इंक्रीज चाहिए करिकुलम को डेवलपमेंट करने में। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो करिकुलम डेवलपमेंट में डिक्रीज करनी चाहिए या डीमोरलाइज करनी चाहिए। ठीक है, सिंगल आंसर, यानी कि एक सिंगल वे ऑफ आंसरिंग, कि एक क्वेश्चन है इसका यही आंसर है, इसके अलावा कोई आंसर नहीं। ठीक है, बच्चों को मेमोराइजिंग के ऊपर ज्यादा जोर दें, ये नहीं करना आपने ना। मेमोराइजिंग के उनके अंडरस्टैंडिंग की बजाय मेमोराइजिंग के ऊपर जोर दें, ये बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, एक नॉलेज की आपने डिस्पेंसर नहीं बनाना उन्हें। ठीक है, वन स्टेप प्रॉब्लम्स नहीं बताने। कॉपिंग ऑफ कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेटिव विदाउट अंडरस्टैंडिंग, मतलब ये चीज ऐसी है बस ऐसी बता देना उसको, इस तरह नहीं करना। ठीक है, फ्यूअर रिप्रेजेंटेशन के ऊपर नहीं जाना। रिलाइंग ऑन ऑथर्स, ठीक है, टीचर्स जो है वो ऑथर्स के ऊपर ना जाएं, आंसर कीज के ऊपर ना जाएं। डेवलपिंग स्किल्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना जाएं। ठीक है, आप चीजों को प्रोसीजर को मेमोराइज करने की कोशिश ना करें अंडरस्टैंडिंग के बगैर। ठीक है, इसके अलावा फार्मूलाज को मेमोराइज करने के लिए प्रोसीजर को, असेसमेंट्स को, आप चीजों को हर जगह मेमोराइजिंग को कम से कम किया जाए। ठीक है, और दूसरा इसके अलावा क्या किया जाए,
हमारा जो है ना जो टेस्ट है उसकी एक स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन के अलावा भी बच्चों को सोचने का पूरा पूरा मौका दिया जाए। ये सारी चीजें हैं जो डिक्रीज करने वाले हैं, जिनको हमने डीमोरलाइज करना है। अच्छा, क्रिटिकल थिंकिंग, वेज टू डेवलप मोर क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग और बेहतर अच्छी कैसे बनाया जा सकती, ठीक है। 5 बेसिक चीजें हैं। थिंक ऑफ माई सेल्फ एज ए कोच, अपने आप को एक कोच की जगह रख के सोचें, ठीक है। अगर मैं कोच हूं, मैंने खुद ये करना हो तो मैं कैसे करूं। एनकरेज स्टूडेंट्स टू थिंक अबाउट देयर थिंकिंग, इन स्टूडेंट्स को इनकरेज करना है कि अपनी सोचों के बारे में खुद सोचें, ठीक है। इस हर प्रॉब्लम के बारे में खुद सोचें। मॉडल स्किल फॉर थिंकिंग स्टूडेंट, कि आपने मॉडल बनाना, स्किल्ड मॉडल बनाना स्टूडेंट्स के लिए। आपने रिलेटेड कंटेंट्स प्रोवाइड करने हैं व्हेन एवर इज पॉसिबल टू इशू प्रॉब्लम ऑफ प्रैक्टिकल इश्यूज, ठीक है। डिजाइन असेसमेंट करनी है फॉर स्टूडेंट फॉर देयर थिंकिंग एंड माइंड। तो ये सारी चीजें करनी होती हैं, ठीक है। आप करंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मजीद आपने कोई डाटा देखना हो तो हमारी प्ले लिस्ट ना एजुकेशन इस तरह के नाम से बनी हुई है। हर टॉपिक्स की डिफरेंट प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो वो जाके चेक कर सकते हैं। वो बड़ी